नमस्कार दोस्तों, आज से बहुत समय पहले दुनिया का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता यानी कि नस्ट्राडामस ने बहुत बड़ा भविष्यवाणी किया था और बताया था कि 19वीं सदी पूरा यूरोप का होगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल हुआ। दोस्तों बताया था कि 20वीं सदी अमेरिका का होगा। दोस्तों ये भी हुआ, अमेरिका ने 20वीं सदी में पूरा मजे मारा, सुपर पावर बना। लेकिन दोस्तों नस्ट्राडामस ने यहाँ तक कहा था कि 21वीं सदी एशिया का होगा और उसमें भारत का होगा और भारत पूरी दुनिया पर राज करेगा। हिंदुओं का बोलबाला पूरी दुनिया में होगा। हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में बहुत ही गर्व से लिया जाएगा। भारत विश्वगुरु बन जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल ही सत्य होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार पहले यूरोप ताकतवर बना, जिस प्रकार अमेरिका बना, और दोस्तों अब भारत ताकतवर बनने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने एक बार फिर से वही काम किया है जो काम 1990 से पहले अमेरिका ने सोवियत संघ के लिए किया था। दोस्तों चीन का ईंट से ईंट बजाने के लिए अमेरिका ने अब तक का सबसे खतरनाक कार्ड खेल दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका ने ओपनली बता दिया है कि तिब्बत आज़ाद होगा। दोस्तों ये बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेगा और डोनाल्ड ट्रंप ने पहला ईंटा रख दिया है। आप कह सकते हैं कि चीन का यहाँ से पतन होना शुरू हो जाएगा और यहीं से भारत का दोस्तों ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। आप लोग पूरा विश्लेषण समझिए और समझिए किस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप चीन को तोड़ने वाला है। दोस्तों जो खेल होगा वो केवल 2 महीना में होगा। डोनाल्ड ट्रंप के पास केवल 2 महीना है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने वही काम किया जिसका उम्मीद चीन को भी नहीं था। अब तक पूरी दुनिया बोला था कि चाइना आखिरकार जो बाइडेन को अभी तक बधाई क्यों नहीं दिया। पूरी दुनिया बोल रहा था कि आखिरकार रसिया जो बाइडेन को बधाई क्यों नहीं दिया। जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति बनने वाला है तब से सब उसे बधाई दिया है, यानी कि भारत भी बधाई दिया, पूरा यूरोप बधाई दिया, लेकिन चाइना और रूस चुप है। दोस्तों इसका कारण यही था, रूस जानता है कि जो बाइडेन मेरा बड़ा दुश्मन है, उसको हम बधाई दे नहीं सकते हैं। और चाइना यह भी जानता है कि अगर हम अभी ट्रंप को छेड़े, ट्रंप अभी घायल शेर है, ट्रंप के पास 2 महीना है, अगर अभी हम जानबूझ कर ट्रंप को छेड़ते हैं, ट्रंप को मजाक उड़ाते हैं और जो बाइडेन को हम खासतौर पर बधाई देते हैं, तो हमारे ऊपर ट्रंप टूट पड़ेगा और हम पे बड़ा आक्रमण कर देगा और हमें तहस नहस कर देगा। दोस्तों इसी डर से चाइना अभी तक जो बाइडेन को कोई समर्थन नहीं दिया और नहीं कोई बधाई दिया। चाइना चाहता था कि एक बार पहले डोनाल्ड ट्रंप हट जाए, उसके बाद जो बाइडेन सरकार बन जाए, फिर हम बधाई देंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही चाइना चाहे बधाई दे न दे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपना काम कर दिया है। अब यहाँ पे जो बाइडेन आ जाए या फिर कोई और आ जाए, अब यहाँ पे कोई भी आएगा तो केवल चाइना को सबक सिखाया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक पुल बना दिया है। उस पुल से न तो चाइना पीछे जा सकता है और न ही अमेरिका पीछे जा सकता है। जो कोई पीछे जाएगा उसका पूरी दुनिया में छी होगा, थू होगा। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि अगर इस समय हम कुछ नहीं करेंगे ना, तो जो बाइडेन आने वाले समय में चीन के साथ गोलमोल करके पूरे दुनिया के सामने में हमारा नाम खराब करेगा और ट्रंप को बदनाम करेगा। और आने वाले समय में चीन और फलेगा फूलेगा। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका डाउनफॉल हो जाएगा, अमेरिका पीछे हो जाएगा, चीन आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप एक माजा हुआ खिलाड़ी है, बिजनेसमैन दिमाग है। वह जानता है कि अभी ऐतिहासिक दिन चल रहा है, 2020-2025 अमेरिका के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। इस 5 साल में या तो अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बना रहेगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए उसका गद्दी छीना जाएगा। दोस्तों अमेरिका जानता है कि चीन को रोकने का केवल एक ही कारण है, वो है उसे तोड़ना जरूरी है। अगर चीन नहीं टूटता है तो कोई उपाय नहीं है। और ट्रंप जानता है कि अभी हम सत्ता से जा रहे हैं, ऐसा आदमी आ रहा है जो पूरी तरह से चीनी समर्थक है। इसीलिए ट्रंप ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और 60 साल में जो काम नहीं हुआ वो काम कह सकते दोस्तों 2020 में हो गया है। अब आप लोग पूछें कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया है, क्यों चीन में हड़कंप मच गया है, पाकिस्तान में जगह जगह अब अमेरिका का खौफ दिखाई दे रहा है। क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप 2 महीना में ऐसा क्या कर गुजरा जो पिछले 4 साल में नहीं किया। दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं। आप जानते हैं कल ही की बात है, अमेरिका के तमाम संसद ने मिलके एक बिल पास किया। दोस्तों एक समर्थन जाहिर किया और साफ बोला कि तिब्बत पहले आज़ाद देश था, चाइना ने उस पर बुरी तरह से कब्जा किया हुआ है, चीन एक भस्मासुर बन चुका है, चीन तिब्बत को खा रहा है, वहाँ पे आम लोगों को मार रहा है, आम लोगों का जो बोलने का तरीका है उसे बदल रहा है, सब कुछ चीनी सिखा रहा है, तिब्बत का कल्चर संस्कृति सब मिटा रहा है। चीन ऐसा बिल्कुल न करे और ऐसा अगर अब से करता है तो हम होने नहीं देंगे, चीन को औकात दिखा देंगे। चीन जल्द से जल्द पीछे हट जाए, तिब्बत को आज़ाद छोड़े। दोस्तों अमेरिका के तमाम संसद ने यहाँ तक कहा था कि
जो तिब्बत के लोग हैं ना वो अपने मन से दलाई लामा चुनेंगे, यानी कि 14वें दलाई लामा तिब्बत के लोग चुनेंगे। यहाँ पे चीन का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दलाई लामा पद तिब्बतियन के लिए एक धर्मगुरु का पद है और यहाँ पे कोई भी देश हस्तक्षेप न करेगा। और चीन तो खास तौर पे तिब्बत पे कब्जा किया हुआ है, चीन को इससे दूर होना चाहिए। दलाई लामा खासतौर पे तिब्बत के लोग ही चुनेगा और उसे जो पसंद होगा उससे वो धर्मगुरु बनाएगा। दोस्तों, अमेरिका ने कल ही सबको साफ साफ कह दिया था, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका ने आज कमाल ही कर दिया है। अमेरिका ने अब तक का सबसे खतरनाक फैसला लेके पूरे दुनिया को हिला दिया। दोस्तों, कल तो केवल छोटी मोटी बात हुआ है, आप कह सकते हैं कि इतना बात दोस्तों आम बात आप कह सकते हैं, लेकिन आज जो हुआ है ना उससे पूरे दुनिया हिल गया है। भारत के लिए संदेश गया है, भारत को बता दिया है कि देखो भाई भारत, तू बार बार चीन के खिलाफ बोलते तो हो लेकिन कभी तिब्बत का मुद्दा नहीं उठाते हो, हमसे सीखो। दोस्तों, सच्चाई बोलेंगे, अमेरिका ने दिलेरी का काम किया है। अमेरिका ने अब गीदड़ को मारने का प्लान बना लिया है और इसीलिए दोस्तों अमेरिका अब आरिया पार करने पे तुल गया है। और इसीलिए आज की बात है, अमेरिका ओपनली तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। दोस्तों, आप पूछेंगे कि ये क्या है? दोस्तों, सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दोनों का एक ही नाम है। या तो आप बोल सकते हैं तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल, या फिर आप बोल सकते हैं सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, ये दोनों एक ही नाम है। और बड़ी बात तो यह है कि तिब्बत का जो सरकार है ना वो भारत से चलता है, यानी कि तिब्बत का निर्वासित सरकार वो भारत से चलता है। दोस्तों, उस तिब्बत सरकार को अमेरिका ने अपने यहाँ आने का न्योता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि आप जितना जल्दी हो सके आप अमेरिका आइए, अमेरिका में हम आपसे बात करना है। दोस्तों, तिब्बत के प्रेसिडेंट को बुलाना ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि सोचने वाली बात यह है कि 7 साल में पहली बार अमेरिका किसी तिब्बत के राष्ट्रपति को अपने यहाँ बुला रहा है, वो भी निर्वासित राष्ट्रपति जो भारत में हैं, जो हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बसता है। दोस्तों, इसीलिए कई बार चीन ने भारत को ऑलरेडी कई बार धमकी दे चुका है और बोल चुका है कि तिब्बत सरकार को यहाँ से लगाए उखाड़ फेंक के भारत आग से खेल रहा है। दोस्तों, ये चीन का पुराना डायलॉग है, चीन कई बार पहले भी भारत को चेता चुका है। लेकिन भारत यहाँ पे क्या किया? भारत ने दोस्तों दिलेरी का काम क्या है? दिलेरी का काम यह है कि चीन के दुश्मन को अपने यहाँ एक सरकार बनाने का मौका दिया है। आप कह सकते हैं कि निर्वासित सरकार बनाया है। यहाँ तक कि भारत तिब्बत के तमाम युवा, जो युवा चाहता है कि चीन से बदला ले, दोस्तों उसके लिए एक अपना टीम बनाया है। आप कह सकते हैं कि आर्मी में दोस्तों ज्वाइन करता है और चीन के खिलाफ दोस्तों बॉर्डर में भेजता है और चीनी आर्मी को मारता भी है। दोस्तों, भारत सब कुछ करता है लेकिन कभी भी तिब्बत की आज़ादी के लिए खुलकर भी आज तक बोला ही नहीं। यही दिक्कत है भारत में, भारत कभी भी ओपनली तिब्बत की आज़ादी के लिए बोला नहीं। दोस्तों, भारत चाहे तो पूरे दुनिया में चीन को अलग थलग करके तिब्बत को आज़ाद करवा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत को लगता है कि अगर हम तिब्बत को आज़ाद कराने के लिए जाएंगे तो हम आग से खेल बैठेंगे और चीन हम पे एक्शन ले लेगा और महायुद्ध ना हो जाए और इससे पूरी दुनिया को विनाश न हो जाए। दोस्तों, भारत इसीलिए कभी भी तिब्बत का मुद्दा नहीं उठाता है। लेकिन चाइना को सबक सिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ही काफ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप 2 महीना में दोस्तों 2000 साल का दोस्तों इतिहास बनाने वाला है। आप कह सकते हैं कि जो काम 2000 साल में नहीं होगा वो काम 2 महीना में डोनाल्ड ट्रंप करके दिखाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर है। अब आप पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप पे क्या प्रेशर है? देखिए दोस्तों, अगर आप लोग डोनाल्ड ट्रंप के मूड से समझेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का मूड यह था कि 2020 में हम चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद फिर हम चीन को 4 साल तक झुला देंगे, चीन को खंड खंड में तोड़ देंगे, चीन से कई सारे देश आज़ाद करवा देंगे। इनर मंगोलिया आज़ाद होगा, तैवान आज़ाद होगा, हांगकांग आज़ाद होगा, शिनजियांग आज़ाद होगा, तिब्बत आज़ाद होगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये मन था और चाहता था कि 2025 तक सबको हम खंड खंड में तोड़ते। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़िया काम किया। 2020 तक, यानी कि 2016 से लेकर 2020 तक दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को पूरे दुनिया में एक्सपोज किया। दोस्तों, 2016 से पहले आप देखेंगे तो चीन के खिलाफ कोई बोलता भी नहीं था, कोई छोटा मोटा देश नहीं बोलता था, यूरोप का कोई भी देश नहीं बोलता था, सब बोलता था कि चीन अच्छा देश है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों ऐसा नेता है जो चीन को पूरी दुनिया में बदनाम भी किया है, घसीटता भी है और पूरे दुनिया चीन पे थू थू कर रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे कामयाब हो चुका था। अब दूसरा काम क्या था? डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि अब हम कुछ करेंगे ना तो चीन का समर्थन कोई नहीं करेगा, क्योंकि चीन ऑलरेडी अलग थलग पर गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गया। डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि हमने जो मेहनत 4 साल में किया है वह पानी में मिलने वाला है। अगर हम यहाँ से ऐसे ही छोड़ दे तो जो बाइडेन आएगा और चीन से दोस्ती कर लेगा और रूस से संबंध खराब कर लेगा। इसीलिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि केवल 2 महीना में हम चाइना से इतना रिश्ता खराब कर ले जितना
पिछले 20 साल में नहीं हुआ। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि चाइनीज आर्मी और अमेरिकी आर्मी दोनों आमने सामने आ जाए। वहाँ पे क्या होगा, न तो चीनी पीछे जा पाएगा और न ही अमेरिका पीछे आ पाएगा, चाहे सरकार कुर बन जाए। दोस्तों अगर मान सम्मान की बात आता है ना, तो दोस्तों वहाँ पे कोई भी सरकार अपनी सेना को पीछे नहीं बुलाएगा। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि अमेरिका और चीन आमने सामने आ जाए, सेना आमने सामने आ जाए और फिर सरकार बदल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका पीछे जाता भी है तो जो बाइडेन पे पूरा देश के लोग हंसेगा और वहाँ पे विद्रोह हो जाएगा और जो बाइडेन के खिलाफ दोस्तों जगह जगह नारेबाजी शुरू हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान बनाया है तिब्बत को आज़ाद करवाना, और इसीलिए तिब्बत सरकार को न्योता दिया है, बोला है कि आप यहाँ पे आइए, यानी कि तिब्बत का प्रेसिडेंट है उसे बुलाया है, बोला है आप आइए, आपसे बात करना है। दोस्तों आप पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत सारा ऑप्शन था, डोनाल्ड ट्रंप तिब्बत का ही मुद्दा क्यों उठाया? देखिए चाइना के पास बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तिब्बत है। तिब्बत एक बहुत बड़ा देश है दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हैं कि हांगकांग, ताइवान जैसा 20 से 25 देश मिला देंगे ना, तभी दोस्तों तिब्बत का तुलना नहीं कर पाएगा। तिब्बत इतना बड़ा देश है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि तिब्बत को ही अलग किया जाए, तभी कुछ होगा। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि साउथ चाइना सी में जो हालत बना हुआ है, हम जाएंगे तो वो हालत ख़त्म हो जाएगा, जो बाइडेन समझौता कर लेगा और पीछे हट जाएगा और चीन भी पीछे हट जाएगा। लेकिन तिब्बत के मुद्दा पर जैसे ही आमने सामने हो जाएंगे ना, तो क्या करेंगे, भारत के थ्रू चीन पे हमला कर देंगे। दोस्तों खासतौर पे ट्रंप का यह सपना है और इसीलिए ट्रंप ने भारत से सारा समझौता कर लिया है। खासतौर पे लेमुआ हो गया दोस्तों, कमकसा हो गया, बेका हो गया, इन तीनों समझौता के तहत भारत के तमाम दोस्तों एयरफोर्स का जो भी अड्डा है या फिर मिलिट्री का जो भी अड्डा है या फिर भारतीय नेवी का कोई भी मिलिट्री बेस दोस्तों, हर जगह अमेरिकी आर्मी आ सकता है और वहाँ पे कुछ भी कर सकता है। भारत सरकार दोस्तों उसे बिंदास परमिशन देगा और दोस्तों उसके तहत यानी कि लेमुआ, कमकसा और बेका के तहत भारतीय आर्मी भी अमेरिका जा सकता है, कहीं पे कोई युद्ध लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका के पास अब खुला ऑप्शन हो चुका है। अमेरिका जब चाहे भारत के थ्रू चीन पे हमला कर सकता है और चीन को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने तिब्बत का मुद्दा उठाया है और इसीलिए दोस्तों लगातार तिब्बत पे काम हो रहा है।